गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो ये है कि भाई मैं बन गया हूँ अपनी क्लास का प्रीफेक्ट। तो प्रीफेक्ट में आप लोगों को बताता हूँ क्या होता क्या है। बेसिकली प्रीफेक्ट उसे कहा जाता है जो क्लास का सबसे लाइक फाइक बच्चा होता है, जिस तरह मैं। तो भाई सबसे लाइक फाइक बच्चे को कहा जाता है भाई प्रीफेक्ट। किसी स्कूल में इसे मॉनिटर भी कहा जाता है, लेकिन हमारे स्कूल में इसे कहते हैं भाई प्रीफेक्ट। तो हमारे स्कूल में एक स्लैश होती है प्रीफेक्ट वाली, जो कि हम पहनते हैं। वो अभी पापा हैं शॉप पे, तो पापा आते हैं तो चलते हैं भाई प्रीफेक्ट वाली स्लैश लेके आते हैं अपनी। तो कल है भाई मेरा डे 1 प्रीफेक्ट बन के मैं पहली बार स्कूल जाऊँगा। जो मेरा पहले वाला स्कूल था ना, उसमें तो मैं कई बार मॉनिटर रह चुका हूँ, लेकिन इस वाले स्कूल में आके ना मैं कभी भी प्रीफेक्ट नहीं बना। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं प्रीफेक्ट बना कैसे। तो टेस्ट सेशन हमारे स्टार्ट हो गए थे भाई, इसलिए हमारा व्लॉग यार ज़रा लेट हो रहा है। तो व्लॉग्स इसलिए मेरे लेट हो रहे हैं ज़रा। और इस मंथ के या तो लास्ट पे, ये सितंबर के लास्ट पे या तो अगले मंथ के शुरू में हमारे होने वाले हैं भाई पेपर्स मिड टर्म के, फिर फाइनल टर्म के बाद में। तो भाई मिड टर्म के पेपर है, पूरे साल की मेहनत है भाई, तो इसलिए व्लॉग ज़रा नहीं आएंगे। तो खैर अभी कोई और ही टॉपिक छेड़ बैठो। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं प्रीफेक्ट कैसे बना। तो टेस्ट सेशन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। पहला टेस्ट मेरा हुआ भाई उर्दू का। अब उर्दू जो हमारे सर है ना, वो हमें पढ़ाते हैं जी सर माजिद, मेरे फेवरेट सर हैं। तो यानी वो हमारे ना क्लास का उनका पहला लेक्चर होता है, तो वो क्लास इंचार्ज भी हैं। तो उनका काम होता है कि प्रीफेक्ट बच्चे को रखना। तो भाई टेस्ट का जब रिज़ल्ट आया तो हाईएस्ट मार्क्स उसमें जो थे ना, वो थे मेरे। तो सर ने मुझे 1 मंथ के लिए रख लिया है भाई प्रीफेक्ट। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। सर जी अगर आप ये वाला व्लॉग देख रहे हैं तो आपको थैंक यू। तो ये रहा भाई मेरा टेस्ट। तो ये रहा भाई मेरा टेस्ट जिस पे सर ने मुझे रखा था प्रीफेक्ट। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी ये टेस्ट जिस पे सर ने मुझे रखा है प्रीफेक्ट। टेस्ट जो हमारे प्रिंटेड फॉर्म में आते हैं। तो ये सबसे पहले एमसीक्यू है, फिर ये सवालात हैं कुछ। इसके बाद एक थी भाई कहानी और एक था छोटे भाई के नाम नसीहत अमूस खत। तो सवालात मैं आप लोगों को दिखा दूं। मेरे सवालात हैं भाई 5। टोटल सवालात है नंबर 10 मार्क्स के, यानी मेरा हर एक सवालात है भाई 2 मार्क्स का। तो ये आप लोग देख सकते हैं सवाल नंबर 1 2 नंबर, सवाल नंबर 2 2 नंबर, सवाल नंबर 3 2 नंबर, सवाल नंबर 4 नंबर, सवाल नंबर 5 2 नंबर। तो भाई ये आप लोग देख सकते हैं पूरे 10 नंबर है सवालात में। बाकी एमसीक्यूज ये आप लोग देख सकते हैं 5 आते हैं, 5 ही नंबरों के आते हैं। तो पांचों के पांचों एमसीक्यूज आते हैं भाई हमें 1-1 मार्क्स के, यानी सबके मिला के हो गए जी 5। वो सारे 1-1 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 5, तो ये तो हो गया भाई 15 मार्क्स। ये रहा जी छोटे भाई के नाम नसीहत अमूस खत। तो ये आप लोग देख सकते हैं कोई गलती नहीं है। पूरे खत जो है ना, इसमें 1 ना 1 मार्क्स कटना होता है। स्कूल में ये रूल है कि किसी के बच्चे की ना 100% नहीं आती, उसके इंग्लिश के खत में 1 नंबर कटना ही कटना होता है। और उर्दू के यूँ 2-3 चीज़ें होती हैं जिनमें मार्क्स कटता ही कटता है। किसी के भी फुल नहीं आते, चाहे उसकी एक गलती भी ना हो, फुल नहीं आते। तो ये है जी कहानी। ये आप लोग देख सकते हैं, गलती नहीं है। राइटिंग थोड़ी इधर गंदी है मेरी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 45 मिनट्स में मैंने ये किया है। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं कसाई की मेरी 2 जगह गलती हुई है। गलती तो खैर एक ही है कसाई की, तो मैंने नुक्तों वाला काम डाला था, मैंने डंडे वाला डाल दिया। तो भाई इसमें मेरा सर ने 1 मार्क काट लिया। तो 1 मार्क इसका वैसे ही कटना होता है, 1 मार्क कट गया इसका। तो यूँ मेरा सिर्फ 1 मार्क उसका कटा है जो कि सबका कटना होता है, और 1 मेरा वैसे कटा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 30 में 28 आया। सर ने शाबाश दी हुई है और 3 स्टार दिए हुए हैं। मम्मा बुला रही है भाई खाने के लिए, खाना वाना रेडी हो चुका है। तो चलते हैं भाई नीचे और देखते हैं खाने में क्या बना है। वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुशबू से बता सकता हूँ। बस दरवाज़ा खोलते हैं। पता तो चल गया मुझे भाई पुलाव बना है। नीचे जाकर देखते हैं कि पुलाव है ये क्या है। इधर आ गया है भाई पुलाव। तो देख लिया आप लोगों ने क्या कहा था मैंने, फिर मान गए ना, सूंघ के बता दिया मैंने क्या है बना है आज। आप लोगों को खाना खा के मिलता हूँ, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो भाई पहले खाता हूँ खाना, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। खाना खा के तो ना अमन गया था जी ब्रेड लेने। तो मम्मा बना देंगी जी सुबह सैंडविच, तो इसलिए वो गया था ब्रेड लेने। सुबह हम सैंडविच लेके जाएंगे लंच में। इसके अलावा अभी मैं जाके लाया हूँ भाई अपनी प्रीफेक्ट वाली स्लैश। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये है जी मेरी स्लैश। ये देखिए प्रीफेक्ट लिखा हुआ है, साथ लोगो बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको हम ना सुबह यूँ करके पहनेंगे और बन जाएंगे प्रीफेक्ट। तो अभी तो क्या टाइम बहुत हो रहा है भाई,
भाई 10 बज गए तकरीबन, सुबह जाना है भाई स्कूल, तो भाई जल्दी उठना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई सोने, तो इस व्लॉग को मैं सुबह से कंटिन्यू करूँगा। मैं आप लोगों को मिलता हूँ सुबह। लेकिन मुझे क्या पता है सुबह क्या है। अब जो आप लोग क्लिप्स देख रहे हैं वो चोरी के बाद के हैं। मैं स्कूल से आया हूँ, बहुत बुरा सीन हुआ है हमारे साथ, आप लोग देख सकते हैं। सांस चढ़ा हुआ है, घर के बाहर आई हैं तो सीधा भाई 2 बंदे आए पीछे से, गन करा, उन्होंने सीधा रीलोड की, तो आके भाई हमें उनको लूट के चल गए हैं। गन हमारे ऊपर चलाने लगे थे, तो भाई पैसे वगैरह अभी दिखे। मैं आप लोगों को बाहर दिखाता हूँ, बहुत बुरी हालत है ये अभी मेरी। मैं तो डर गया एकदम से जब वो आए। देख सकते हैं गाड़ी हमने रोकी थी, अंदर जा रहे थे तो चोर, ये देखें पूरा मोहल्ला जमा हो गया है और बहुत डर गए थे हम लोग। तो मैं जो फ़ौरन अंदर आके उन्होंने पिस्टल लोड की, दादाबू ने भी अपनी राइफल लोड की, तो बाइक पे फ़ौरन भागे थे ये लोग। लेकिन भाई चोर जो है ना पता नहीं अब कहाँ गए हैं। रिकॉर्डिंग में सब कुछ आ गया, जब बाद में ये लोग रिकॉर्ड देखेंगे ना तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल देखते हैं बाहर क्या सिचुएशन है। देख सकते हैं दादाबू के हाथ में गन भी है, तो ना ये अभी दादाबू गए थे बाहर, पूरा मोहल्ला जमा हो गया अब, ये आप लोग देख सकते हैं। ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਨਸੀਬਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ मोबाइल अल्लाह की कसम गेट के नाल तो अल्लाह की कसम मैं मोबाइल ना अपने ना जे भी मैंने शक होया ना मोबाइल काट के मैं तेरा बैरी 1000 2000 नहीं जा रहा है। कौन सा डकैती हो गई हमारी, ऐसा हुई कि भागो ना ज़ैनब निकल के गाड़ी से भाग गई। मोटरसाइकिल पे तो अंदर कर लो, ये ना है। तो ये अभी पुलिस को बुलाया है इन्होंने। मोबाइल लगे नाल पैसे लगे। ये पापा भी शुल्ली की स्पीड से आ गए। सकते हैं पूरी पुलिस आ गई। उन्होंने मुझे कह दिया भाई कि ना आप व्लॉग श्लॉग जो भी आए जनाब ना, तो ना पुलिस जाती है। मैं फ़ौरन आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है। ये देखिए डाला भी आ गया, 2-3 डॉल्फिन वगैरह आई हैं और एक बाइक पे आई है। तो जब पुलिस जाती है तो आपसे देखता हूँ। वो लोग पैसे और मोबाइल चोरी करके गए हैं। उनकी लोकेशन हमने ट्रैक की थी, चाचू का मोबाइल था ना, उनका नंबर हमने लगाया तो लोकेशन उनकी आ गई, उन्होंने ऑफ नहीं की हुई थी। अभी मेरे पापा, मेरे चाचू और पुलिस के 2 डाले, एक उनकी करोला, तो भाई पुलिस फुल वहाँ पे चल गई है। जो लोकेशन वहाँ पे आ रही है, बस ये कुत्ते के बच्चे पकड़े जाए। यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या था। तब तो मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैं डरा हुआ था। तो जैसे ही हम घर आए ना, सामने एक मोटरसाइकिल रुकी है, 2 लड़के हैं, एक ज़रा तगड़ा एक पतला, निकाब उन्होंने किया हुआ है। अब उन्होंने आते साथ ही ना यहाँ से अपने गन निकाल के रीलोड करके सीधा सर पे रखी है चाचू के। अब ना चाचू को पहले ही देख के अंदाज़ा हो गया, पता चल ही जाता है लोगों का कि चोर है कि नहीं है। उन्हें शक हुआ, उन्होंने ना अपना मोबाइल रख दिया नीचे को, ये गाड़ी है ना यहाँ पे मोबाइल रख दिया। तो भाई उन्होंने उनके ना हमारे घर हो रही है कंस्ट्रक्शन का काम, तो उनके पास 10,000 रुपये 10,000 दिए। अब मोबाइल जब मांगा तो चाचू ने कहा मेरे पास नहीं है। तो उसने ना दरवाज़ा खोल के देखा तो ना उसने मोबाइल लेके तो फ़ौरन से मोटरसाइकिल पे बैठा ही है। मेरी कज़न है ज़ैनब, उसको भी हम वो भी स्कूल से आ रही थी, उसने डरी हुई थी। तो उसने ना अपना दरवाज़ा खोला, उसने देखा जब उसके साथ लेडीज़ भी है, वो दोबारा आया, आके उसने मोबाइल का पासवर्ड पूछा जो भी है, ताकि वो अपनी लोकेशन ऑफ कर ले, जो कि उसने नहीं की। तो भाई वो दोबारा आया, उसने फिर पूछी। अच्छा वो हमें कही था कि कोई गाड़ी से बाहर ना निकले, मैं भी निकलने लगा था। मेरी जो कज़न है ना ज़ैनब, जिसका बता रहा हूँ, वो उसने क्या हरकत की भाई, वो अगला के पास गन, वो कह रहे दरवाजे बाहर ना निकलो। ज़ैनब जो है वो भाग के घर का दरवाज़ा ना मम्मा खोलने आई, तो भाग गई अंदर को। मम्मा तो ना शुक्र है अंदर ही थी, तो भाग गई अंदर को। बस शुक्र है उसने गन वन थी, उसके बाद उसने कोई गोली शोली नहीं चलाई। तो भाई ये सब लेके वो लोग चले गए, लोकेशन आ गई है, फुल पुलिस वहाँ गई है। तो जब वो लोग आते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या माजरा है। वो ना तब पुलिस वगैरह अंदर आई हुई थी, सारे HSO बहुत पुलिस आई हुई थी अंदर। तो ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ना फेस नहीं दिखाते थे पुलिस का। तो इसलिए जब ये सारा मामला हल होएगा ना, तो मैं आपको शाम को या थोड़ी देर तक ना आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा। और है ना नौमिया चुट फ़ौरन से अंदर भागे, अंदर जाके उन्होंने अपनी पिस्टल ली है। मेरे दादाबू को बुलाया, दादाबू इस टाइम सिर्फ घर थे, दादाबू ने अपनी राइफल ली है। तो भाई फ़ौरन भागे, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा सीन कैमरे में। तो फ़ौरन भागे, उन्होंने एक बच्चे थे ना, बच्चा जा रहा था बाइक पे, उसने कहा बेटा दो बाइक दो, यूँ करके ना गए। तो ना वो एक बंदे को बल्कि मारने लगे थे, लेकिन उसने इशारा करके कहा कि मैं नहीं हूँ। तो भाई वो तो नहीं मिले, अब देखते हैं क्या होता है। तो एक चीज़ बताना भूल गया, बाद में एक फूड पांडा वाला भी आया था, वो कह रहा था कि आगे से भी ना पुलिस वालों को कॉलें आ रही थी कि वारदात हुई है, आगे गली में जाके 2-3 मिनट बाद ही जब वो इधर है तो उनकी लोकेशन है, वो भी आ रहा था कि वो लोग वहाँ से भी गुजरे जा रहे थे, शिकायतें आ रही थी। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अभी फिलहाल पुलिस अभी घर कोई नहीं है, तो मैंने कहा आप लोगों को रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। गाड़ी आ रही है, ये हमारा घर है, घर का थड़ा है, तो यहाँ पे आके डकैती होती है जी। ये हम आए,
ये डिग्गी इसलिए खुली है, पीछे हमने सामान रखा हुआ था। ये आए चोर, आके हमारे सामने रोकेंगे। ये देखें फ़ौरन एक गन रीलोड की इसने। अब ये मोबाइल और पैसे वगैरह लेगा। ये बैठे, अब दोबारा आएगा, दोबारा आके अब पूछेगा पासवर्ड वगैरह। ये ज़ैनब उतर के भाग जाती है जी घर में। ये देखें जी, ये भाग गई। भाग के मम्मा को उसने बताया, मम्मा को पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मम्मा फ़ौरन दरवाज़ा बंद करने लग जाती हैं। मम्मा को शोर डालना चाहिए था वैसे। ये गए, ये लास्ट तक ये एम रखते हैं हमारे ऊपर। ये खोता रेडी वाली की खबर नहीं आई, इतनी देर तक यहाँ पे रहे। ये फ़ौरन निकलते साथ ही हम भागते हैं अंदर को। ये देख सकते हैं, ये आ रहे नोमैचू। अब ये अंदर आके तो अपनी ये गन वगैरह पकड़ेंगे, फिर दोबारा बाहर आएंगे। ये देख सकते हैं, ये दादा अबू आ रहे हैं, ये नोमैचू। ये बाहर आते ही हैं, यहाँ से आ रहा होता है एक मोटरसाइकिल वाला। ये देखें, पहले ये एम करते हैं एक बंदे पे, लेकिन वो कोई और होता है। फिर ये पकड़ते हैं इस वाले लड़के से मोटरसाइकिल। अब ये बैठे नोमैचू, पीछे अब्बू। फिर ये लोग चले गए थे पीछे। एकदम से आएगी पुलिस। वाईफाई पे कॉल करनी तब आना है। ये आए हैं चाचू देख के, लेकिन चोर ना मारने लगे थे गन से, लेकिन वो मिले नहीं। अच्छी लगी। ये फूड पांडे वाला अबू बता रहा था, इसके साथ ही वारदात हुई है। लूटने की कोशिश कर रहे, भाग गया। दादा ये नोमैचू, लेकिन ये अभी कॉल पे बात कर रहे हैं, तो ना अभी आएगी पुलिस। ये देखें, ये यहाँ से पुलिस आई। अमन दूसरा, ये देखें, ये आए पापा वगैरह कितनी तेज़ी से, पापा और शॉप। ये और पुलिस आई, डॉल्फिन पुलिस आ गई। ये और डॉल्फिन पुलिस आ गई। ये यहाँ से और पुलिस आ गई। ये एक और डॉल्फिन पुलिस आ गई। अभी एक डाला भी आएगा, ये एक डाला है, एक और आएगा अभी डाला। अभी एक और डाला आएगा वाइट कलर का। ये देख सकते हैं, वो अभी बता रहे हैं, मैं भी यहीं पे खड़ा हूँगा। खबर ये है कि भाई ये जो है ना पूरे का पूरा गैंग था, जिसमें थे 4 बंदे। मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था, पुलिस वालों को कॉल्स आ रही थी कि आगे से हमारे भी वारदात होगी, जल्दी है जल्दी है जल्दी है। तो आधी पुलिस जो है वहाँ पे चली गई थी। तो भाई वहाँ पर ना जो 2 वहाँ पे भी 2 ने छोड़ी गई थी। हमारे यहाँ पे 2 आए थे, हमारे तो नहीं खैर पकड़े गए, 2 जो है ना पकड़े गए हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह हमारे जिन्होंने डकैती की है वो भी पकड़े जाएंगे। अभी ये लोग गए हैं, अभी आए नहीं हैं, तो आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जल्दी जल्दी के चक्कर में अभी हो गए भाई 3:30। 2 बजे हम आ जाते हैं, उनका घर से 2 बजे आए थे, कर कुड़ के अभी 3:30 हो गया। वो लोग तो अभी तैयार नहीं है, तो 4 बजे होती है ट्यूशन की टाइमिंग। मैं तो कह रहा हूँ छुट्टी करा दो। तो अभी फ़ौरन से अपना 2 बजे का मैं घर आया हूँ, आगे डकैती हुई है, अब 3:30 हो रहे हैं, तो जल्दी से अब होते हैं रेडी। मेरे पास थी भाई एक गुड न्यूज़, मैंने कहा कि आपको आके बताता हूँ, लेकिन डकैती हो गई। तो अब होते हैं रेडी होके फिर वो गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेश हुआ हूँ, रात को ये सोचा था कल जाऊँगा, सुबह प्रीफेक्ट बन के, तो देखो क्या हुआ। और प्रीफेक्ट वाला मेरे साथ हुआ क्या, क्लास में प्रीफेक्ट जो है ना बच्चे ज़्यादा बन गए थे। अच्छा, एक बच्चे से ना सर ने वादा किया था कि मैं आपको ना बनाऊँगा प्रीफेक्ट। अब उसके 25 मार्क्स मेरे हैं 28, सर ने अब उसको बना दिया। सर ने वादा जो किया हुआ था, तो भाई सर ने उसको बना दिया। सर कहते 14 तारीख तक ना, 6 सितंबर थी ना, तो 14 तक आप बन जाओ, फिर उसकी स्लैश उतरा के मैं फिर स्लैश पहन लूँगा। तो यार आज 6 सितंबर था, तो जाके मिलीनग में पढ़े, नहाते पड़ी,
और ये चार्ट वगैरह बनाए थे वो लगाए हुए थे स्कूल में तिलावत की। तो ये मेरा चार्ट भी स्कूल वालों को बहुत अच्छा लगा, तो ना इन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यही थी खुशखबरी, मैं आपको दिखाता हूँ। लोगो बना हुआ है खोल के, ये एनवलप टाइप से है अंदर से। ये आप लोग देखते थे सिटी स्कूल अचीवमेंट अवार्डेड टू अरमान शहजाद क्लास 7th आर 7th मेरी क्लास है, आर सेक्शन है। बाकी कैटेगरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस डिफेंस डे एक्टिविटी, बाकी नथिंग वगैरह भी मैंने पढ़ी थी ना, तो उसलिए परफॉर्मेंस वगैरह फॉर एक्सपेंशल परफॉर्मेंस एंड सक्सेस। ये प्रिंसिपल मैम के साइन है। ये मेडल है एक, तो इसको दोबारा अंदर रख देते हैं। तो ना आज का जो हमारे साथ हादसा हो गया ना भाई, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई पैसों का नुकसान हुआ है, जान का नहीं। तो भाई पढ़ लेंगे मगरिब के साथ 2 शुक्राने के नफल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जान हमारी बच गई है। बाकी फुटेज मैंने आप लोगों को दिखाई थी। पहले गाड़ी हमारे पास आई थी, रोके जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, फिर वो चल गए। उन्होंने बाकायदा एम तक रखा। फिर आप लोगों ने बाद में देखा होगा मेरे चाचू ने अंदर जाते साथ ही मेरे दादा को बताया। हम लोग भी भागे भागे गए अंदर, भागे भागे जाके दादा को गए, दादा भी भागे भागे अपनी उन्होंने राइफल पकड़ी। चाचू ने अपनी वहीं पे पड़ी थी पिस्टल, तो उन्हें डाइनिंग टेबल पे डाइनिंग रूम में ही दादा को जाते साथ ही पिस्टल और राइफल पकड़ के एक ना बंदा जा रहा था मोटरसाइकिल पे, उन्होंने उसकी मोटरसाइकिल रोक के ली कि भाई 2 मिनट 1 सेकंड आए। तो भाई फ़ौरन वो लोग जाके भाग के गए, लेकिन ना उनको यानी चोर का मिलता तो उन्होंने मार देना था। मैं कहते हैं अगर चोर मिलते ना मैंने मार देने थे, लेकिन उनका ना मिले नहीं। तो पुलिस वगैरह पता नहीं कब तक आती है, 3:45 हो रहे हैं, शायद आज ट्यूशन हो शायद। इसके अलावा स्कूल में बड़ा मज़ा आया, मिली तक में वगैरह पढ़े, नातों में हिस्सा लिया, फिर ये तिलावत में हिस्सा लिया। लेकिन अभी जो हुआ ना, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, खाने तक का दिल नहीं कर रहा, और मैं तो अभी तक कांप रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मुझे एक चीज़ का बड़ा गुस्सा लगा, वो चोर हमें गन उसने रीलोड आते साथ ही यूँ अपना मैग उसने रीलोड किया है, जो भी उसको कहते हैं, वो अपना रीलोड किया। तो भाई आते साथ ही रखी है गन, उसने फ़ौरन बोला कोई गाड़ी से ना उतरे वरना गोली मार देनी है मैंने। भाई जो मेरी कज़न है ना छोटी, वो सहम गई, डर जाता है ना बंदा। बच्ची थी, छोटी थी, 7 साल की है तकरीबन। वो उसने क्या की हरकत, रोते रोते अपना बस्ता पकड़ के, अमन भी रोने लग गया था गाड़ी में, मेरा बड़ा भाई, मैं नहीं रोया। उसने बस्ता पकड़ा अपना तो अंदर घर को भाग गई। मैं डर गया, मैं कहा इसको ही ना गोली मार दे, लेकिन शुक्र है बस ये पैसों का ही तरह नुकसान हुआ है। तो अभी वो लोग वहीं गए हैं, वो देखते हैं कब तक पकड़े जाते हैं। उसके अलावा ये सारे इन्होंने ना इन्फॉर्मेशन लेके गई है पुलिस, तो देखते हैं आते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ है जी, अभी क्या इन्होंने किया है। ऊपर आते साथ ही उसने अपनी मम्मा को बताया। उसकी मम्मा ने कॉल की अपनी मम्मा को, यानी ज़ैनब की नानो को। तो ज़ैनब की नानो और नाना अब्बू भी आए थे यहाँ पे, और जो एक आंटी आपने देखी हुई आंटी और एक अंकल, वो ना मेरी दूसरी चाची के पापा और मम्मा यानी अब्दुलरहमान के ही नानो और नाना अब्बू। तो वो लोग भी आए हुए थे कि पूछ रहे कि क्या है, तो अंदर अभी वो लोग बैठे हुए हैं। ये बड़ी हुई जी दादा अब्बू की गन थी कि चाचू का आते हैं ना, वो अकेले गए हैं वहाँ पे, तो ना बड़ी देर होगी। पापा के शॉप पे दोबारा चले गए, तो ना अभी दादा अब्बू ये देख सकते हैं वेस्पा पे जा रहे हैं। तो कह रहे देखता हूँ कि क्या हाल चाल है, क्या मामला है वहाँ पे। मैं तो चले गया था जी ट्यूशन, मम्मा ने छुट्टी बिल्कुल नहीं कराई क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं। तो ट्यूशन से अब आए हूँ तो पूछा है कि क्या हाल हुआ है जी, क्या मामला बना है। तो वही जो हमारे वाले 2 चोर थे वो नहीं पकड़े गए, लेकिन 2 उनके साथ वाले पकड़े गए हैं। तो अभी फ़िलहाल बस उनके ना हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है, ये उधर जाके थाने जाके। तो भाई इसी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दे, इतनी मेहनत करता हूँ। आप लोगों को इस शक्ल पे तरस नहीं आता क्या? तो मैं मिलूँगा अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।